कराची, एक कॉस्मोपॉलिटन बिजी शहर, मुल्क की सबसे बड़ी सिटी, पाकिस्तान का दिल। लेकिन एक फंक्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम तो दूर, इसके नाम पर बनने वाले प्लान्स तक में कंफ्यूजन है। जो बीआरटी बन रही है उसमें ये चीज़ प्लान नहीं की गई है। हमारे जो स्टेशन अभी तक नहीं बने या फिर अभी स्टेशन बनेंगे, अब तक कुछ नहीं पता। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। करोड़ों की आबादी, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं, ऐसे में काम पर जाना, स्कूल यूनिवर्सिटी का सफ़र, शॉपिंग, सभी कुछ एक चैलेंज बन जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप एक औरत हैं। मेन पॉइंट तक आपको आना पड़ता है तो मेरे घर से तकरीबन वो 10 मिनट की वॉक पर है। बस आपकी जो है वो 10-15 मिनट बाद या कभी कभार आधे घंटे बाद भी आ रही होती है, और वो इस कंडीशन में आ रही होती है कि वो पूरी फुल होती है। अक्सर मुझे लेट हो जाता है, या यूनिवर्सिटी में कोई क्लास होती है तो वो क्लास मिस हो जाती है। जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपका लेडीज़ का कंपार्टमेंट बहुत छोटा होता है। ख़वातीन को अलाउड नहीं होता कि वो पीछे वाले कंपार्टमेंट में जाके बैठें, जबकि क्राउड की वजह से वो मर्द हजरात को आगे वाले कंपार्टमेंट में बैठा देते हैं। वो जो मर्द हजरात हैं वो भी जानबूझकर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी खातून को टच कर लें या उनके शाने से कोई शाना मिला लें। ड्राइवर के चलाने का तरीक़ेकार इस तरीके से होते हैं कि आपको लगता है कि अगर बस को हिट हुआ या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले जो है वो आप जाएंगे। तो अब तक कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम क्यों नहीं हो पाया? कराची रोशनियों का शहर, अपने साइज और आबादी की वजह से बेहद मसरूफ भी। 1.5 करोड़ लोगों के इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी अजाब से कम नहीं। लोग बाइक्स, कारों या फिर प्राइवेट बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने बीआरटी मंसूबे का ऐलान किया था। हुकूमत के वादे के मुताबिक 2017 में इस बस नेटवर्क की पहली यानी ग्रीन लाइन को तैयार होना था। 2021 आ गया और 24 बिलियन का ये पूरे का पूरा मंसूबा आज भी ताख़ीर का शिकार है। लेकिन ये बीआरटी मंसूबा है क्या? देखिए, बीआरटी ग्रीन लाइन एक हाई स्पीड बस सर्विस है जो फी घंटा करीब 30,000 मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। ये शहर के एक सिरे से फाइनेंशियल हब से होती हुई सी पोर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन इस वक्त ये हाल है कि एक तरफ बीआरटी का काम खत्म नहीं हुआ और दूसरी तरफ इस वजह से मेन सड़कों पर ट्रैफिक जैमों की बहार है। फेडरल प्रोजेक्ट जिसका पहला मरहला 2017 में डिलीवर होना था, तो इस डिले पर हुकूमत क्या कहती है? प्रोजेक्ट के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पहले ही काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो है उसको सारे निज़ाम को चलाने के लिए एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। एक कंट्रोल रूम बन रहा है। वो कंट्रोल रूम जो है वो सिर्फ ग्रीन लाइन नहीं, कराची की जितनी भी रैपिड बस ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स आएंगे, मंसूबे आएंगे, उन तमाम का एक कंसोलिडेटेड कंट्रोल रूम वो भी मुकम्मल हो गया है। वो सॉफ्टवेयर जो बसेस का है वो आ चुका है। बसेस इंशाल्लाह ताला इतवार को पहुंच रही हैं पाकिस्तान। हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात में बसेस जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, कराची पहुंच जाएंगी। हुकूमत कुछ भी कहे, लोग तो अब भी धक्के ही खा रहे हैं ना। जगह ना होने की प्रॉब्लम, खड़े होकर सफ़र करना, तकलीफ में गुजारना, और जो लड़कों की स्पेस होती है वो बस में ज़्यादा होती है और जो लेडीज़ की होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आती है। क्योंकि बसेस है इतनी कम कि आप अगर 1 घंटे का अगर आपका डिस्टेंस है, एक सफ़र है वो आपको 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे में आप कवर करेंगे, तो उस हिसाब से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है आने और जाने में भी। बस में सफ़र करते हुए ही मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। आप बस रोकने से लेके जिस वक्त आप स्टॉप पे खड़े होते हैं, आपको कम से कम एक आध बस आपकी मिस हो जाती है, वो नहीं रुकती, क्योंकि जहाँ पे रश होता है वो वहाँ रुकती है, या वो इतनी ओवरलोडेड आती हैं कि उसमें जगह ही नहीं होती कि जो वो रोकें। ग्रीन बस का काफ़ी टाइम पहले से सुना था कि ग्रीन बस बनेगी, अभी तक ग्रीन बस का भी कोई अता पता है नहीं। अब देखिए सरकार क्या करती है हमारी, हम गरीबों की सुनेगी तो कुछ होगा। आपका रोज़ाना का कम्यूट कैसा है? क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उस पर ज़रूर क्लिक करें। तो क्या कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाकई इतना ख़राब है? कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया के 100 बड़े शहरों की फहरिस्त में आखिरी नंबर पर है।
कराची की तरह इंडिया का फाइनेंशियल दिल मुंबई है और एक कराची में 6 मुंबई फिट आ सकते हैं। जहां कराची की 16 मिलियन आबादी के लिए 5,000 प्राइवेट बसें और वैगन्स हैं, वहीं मुंबई के 12 मिलियन लोगों के लिए 19,000 से ज्यादा प्राइवेट और पब्लिक बसें हैं। कराची में ट्रेन तो भूल ही जाएं, हाँ मुंबई में 2,500 के करीब ट्रेन सर्विसेज हैं। तो कराची की बीआरटी ग्रीन लाइन इतने अरसे बाद भी अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? जब हमारा बीआरटी ऑलमोस्ट बन गया था और हमारी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम कराची सर्कुलर रेलवे फिर से शुरू करेंगे, तो हमें पता चला कि हमारे जो है रूट्स क्लैश कर रहे हैं। उस रूट्स क्लैश करने की वजह से काफ़ी जो जगह हमारे स्टॉप्स थे वो रुक गए। एक जब शहर में एक ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है तो उसमें ख्याल किया जाता है कि हमारे जो बस का और ऑफिस का रास्ता हो या बस का या घर का रास्ता हो, उस पर लोग चल कर जा सकें। तो हमारे अभी भी जो बीआरटी बन रही है उसमें ये चीज़ प्लान नहीं की गई है। हमारे जो स्टेशन अभी तक नहीं बने या फिर अभी स्टेशन बनेंगे, अब तक कुछ नहीं पता। लेकिन अब तक जो एक प्लान होना चाहिए था, जो हमें अर्बन देख के बनाना चाहिए था, जो बहुत पहले जब बीआरटी अनाउंस हुई थी उसका प्लान आया था, तब वो बन जाना चाहिए। वो अब तक उस प्लान को मटीरियलाइज नहीं किया गया। कराची का शुमार उन बड़े शहरों में किया जाता है जहां रहना आसान नहीं। एक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सीधा ताल्लुक आम लोगों की जिंदगी, शहर की तरक्की और खुशहाली से होता है। प्लानिंग हो, इस पर अमल किया जाए तो ये काम कोई नामुमकिन भी नहीं, और ये एक लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है। और जब तक ये ज़रूरत पूरी नहीं होगी, पाकिस्तान के इस दिल की धड़कन स्ट्रगल ही करती रहेगी।